हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो इस पूरे वीकेंड में और इस वीकेंड से पहले जो पूरा हफ्ता निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में जिस तरीके से पूरा नेगेटिव जो है, पूरा बायस रहा है, नेगेटिव सेंटिमेंट रहा है, पूरा मार्केट नीचे फॉल हुआ है, उसके पीछे का क्या रीज़न्स हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो इस वीकेंड में यानी आज कल और परसों में आई हैं, और अगले हफ्ते मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक न्यूज़ आई है कि ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया, लेकिन मोदी जी ने कॉल को पिक नहीं किया। और टैरिफ का प्रेशर क्या है, गेम गेम कंपनीज़ जो के ऊपर जो बैंड लगा है उसका क्या सीन है, रेखा झुंझुनवाला के ऊपर हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। जीडीपी ग्रोथ का डेटा हमारे पास कल आया है और जीएसटी कट की न्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास है। और जीएसटी कट के होने की वजह से कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और किस में हम थोड़ा सा एक सेफ्टी हमें मिल सकती है हमारे अपने पोर्टफोलियो में। ओके, एक एक करके बात करेंगे। पहले हम मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी की। सो निफ्टी की अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन पे जैसे कि विजिबल होगा, तो निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट ओपन करें तो अगर आप देखो ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का चार्ट है। तो मार्केट कैसे ओपन हो करके, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज़ करूँ, तो अगर आप देखो तो 5 मिनट की कैंडल में मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था। मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओके, मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन हुआ, एक कैंडल में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसने 24,460 यानी 24,460 के आसपास इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया अराउंड 10 ओ क्लॉक के आसपास। और एक अच्छी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली और 24,572 यानी ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स का हमें एक अच्छा मूव, पॉजिटिव मूव देखने को मिला। लेकिन वहाँ से अगेन अगर आप देखो तो पूरा एक साथ लगातार फॉल होते गया। बीच में एक छोटा सा एक पुल अप आया, पुल बैक आया, लेकिन अगेन पूरा का पूरा वो सब कुछ बेरिश मोड में चला गया। तो एक और चीज़ इससे हमें क्या पता चलती है कि मार्केट जहाँ पर कल थर्सडे में बंद हुआ था, फ्राइडे में वहीं पर मार्केट ऑलमोस्ट सेम जगह पर मार्केट ओपन हुआ। तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, ओके, 2-3 कैंडल, लेकिन एक पुल बैक यानी पॉजिटिव हमें उसमें एक मूव देखने को मिला। तो जो नेगेटिव ज़्यादा, जो बेरिशनेस ज़्यादा जो हमें दिखाई दे रही है, उसकी वजह यह है कि जो ऊपर जाकर 54,575 के पास, उसके बाद जो इसने पूरा जो पॉजिटिव मूव को पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा नलीफाई कर दिया, और अपने जो लो इसने बनाया था 24,460 का, उसको भी ब्रेक करके 24,400 का इसने लो बनाया और क्लोज हुआ 24,433 पे। ओके, तो ये जो चीज़ इसने की है कि पूरा हाई पे जा कर के, और जो क्लोजिंग इसने बिल्कुल एकदम अपने लो पॉइंट पे दी है, ऑलमोस्ट एकदम लो पर, वो हमें एक बियरिशनेस ज़्यादा दिखाता है। और इसमें अगर हम देखें, अगर मैं इसमें वन डे का चार्ट लगाऊं, थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं लॉन्ग टर्म, है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप इसमें डेली का टाइम फ्रेम देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस पर हैं। और अगर इसने जो हमें रिसेंट, जो हमें एक पास में क्लोजेस्ट जो हमें एक सपोर्ट दिखाई देती है, वो दिखाई देती है 24,340 की, 24,340 की हमें एक सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक होती है, अगर इस ये भी ब्रेक होती है, तो उसके बाद हम सीधे जाके पहुंचेंगे कहाँ पर, 24,900 के पास। यानी 400 पॉइंट का एक बड़ा फॉल हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है, अगले एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में। अगर हम 24,400 का जो पॉइंट्स है, 24,300 का, सॉरी, ये 340, 24,300 350 के आसपास का जो पॉइंट है, अगर हम इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं तो हम जा रहे हैं सीधे 2300 900 के आसपास, अनदर 400 का फॉल। तो इसी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आप देखोगे, आपको दिखेगा यहाँ पर, ओके, कि कैसे एक पूरे हफ्ते की हमने एक इस हफ्ते की पूरी एक बड़ी कैंडल बनाई है। ओके, एक बड़ी कैंडल, और ये सपोर्ट है वो अगेन इसके यहीं पर 24,350 के आसपास है। और अगला अगर ये ब्रेक होता है तो ये हमारे पास सीधे लेके जाएगा 24,900 के आसपास, जो वहाँ हमें पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, एक और चीज़, अगर आप डेली डेटा में, अगर हम डेली में ही देखें, अगर आप देखो तो मार्केट जहाँ पर है, तो इस टाइम हमारे पास RSI, जो आप नीचे देख रहे होंगे, RSI डाइवर्जेंस का एक इंडिकेटर लगा हुआ है मेरे पास। तो RSI हमारे पास 39 है, यानी वन डे के चार्ट में। तो अगर ये कल या आने वाले 2 दिन में मार्केट फिर से और थोड़ा नीचे गिरता है और ये 2400
350 के आसपास आता है, तो आई एम श्योर RSI हमारा 30 या 30 से थोड़ा सा और नीचे चले जाएगा। तो वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑफकोर्स एक साथ मार्केट जो है एक डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो कहाँ से 2500 160 से लगातार एक दो बीच में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है हमारे पास। अदरवाइज उसको हम इग्नोर करें तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें बिग कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं लगातार मार्केट गिरते हुए। तो ऑलमोस्ट 150 इधर और ये 650 इधर, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स हमें फॉल देखने को मिल गया। अगर हम इसे 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर भी हमारे पास RSI 38 है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो RSI अगेन 39, तो सेम उसी 38-39 के आसपास ही हमारे पास RSI है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, इवन वन डे के चार्ट में भी। तो हमें एक क्या कर सकते हैं कि मंडे में अगर फिर से अगेन हमारा जो फॉल है अगर वो कंटिन्यू रहता है तो हमें कम से कम मंडे या फिर ट्यूसडे में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ओके, इससे पहले कि हम बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के बारे में जाएं, हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। ओके, अगर आप देखो तो यूएस मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि जो मोदी जी ने रिफ्यूज़ टू टेक सेवरल कॉल्स फ्रॉम ट्रंप, यानी ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने कॉल को रिफ्यूज़ किया। So, because Indian officials were nervous that Trump would post whatever he wanted on Truth Social. So again ये तो सबको पता है कि ट्रंप जो भी चाहता है सोशल मीडिया पे कुछ भी उल्टा सीधा सही गलत नहीं देखता, कुछ भी जो चाहता है वैसा इवन पोस्ट करता है। ही डजंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑन द टॉप इन द हायरार्की, कि आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ट्रंप ने जो हमारे पास 50% टैरिफ लगाया है, जो कि आप लोगों ने ऑफकोर्स आप इसको फॉलो कर रहे होंगे, 25% हमारे पास पहले था, 25% पेनल्टी लगा था क्योंकि हम रशिया से चीप ऑयल बाई कर रहे थे और वो चाहता था कि हम उससे चीप ऑयल बाई करें और महंगा ऑयल बाई करें, जो हमने डिनाई किया। ओके, तो एक ये इशू है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इसी टैरिफ की वजह से हमारे पास लगातार 2-3 दिन से मार्केट, मैंने आपको डेली कैंडल्स में दिखाया कि किस तरीके से मार्केट पूरा नीचे गिरता हुआ आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है इसके बाद कि जो कंपनीज़ हैं, गेम कंपनीज़ के ऊपर हमने भी रिसेंट बिल पास किया है, उनको बैन किया गया है। सो उसी में से एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी नज़ारा टेक। ओके, और आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो राकेश झुंझुनवाला जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उनकी वाइफ हैं रेखा झुंझुनवाला। तो रेखा झुंझुनवाला ने अभी कुछ टाइम पहले ही इस नज़ारा टेक कंपनी से एग्ज़िट लिया, यानी अपने शेयर्स को सबको सेल ऑफ कर दिया, ऑलमोस्ट 334 करोड़ रुपीज़। ओके, कैन यू इमेजिन दैट अमाउंट, इतना बड़ा चंक्स उन्होंने सेल कर दिया। लेकिन ये कैसा कोइंसिडेंस है कि जैसे ही बैन लगने वाला था गेम कंपनीज़ के ऊपर, तो रेखा झुंझुनवाला जी को कैसे पता चला कि बैन लगने वाला है, जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या उनको ऑलरेडी न्यूज़ थी, इनसाइडर न्यूज़ थी? ओके, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो गेम कंपनीज़ के स्टॉक थे वो बुरी तरह से क्रैश कर गए। ओके, लेकिन अगर आप देखो जो इस आज की न्यूज़ है वो क्या है कि स्टॉक रिबाउंड किया है 3%। ये 3% रिबाउंड करने का मतलब बेसिकली क्या है, जो गेमिंग कंपनी से A23 उसने एक पिटिशन फाइल की है कर्नाटका हाई कोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया से जो बिल के अगेंस्ट, कि भाई ये जो है अनफेयर है ये बिल जो लेकर के आए हैं। ओके, तो इसी सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पर इसी पिटिशन फाइल करने की वजह से जो स्टॉक जो है 3% रिबाउंड हुआ। अगेन अनटिल अनलेस ये बिल रिवोक होता है तब तक तो इसमें कोई अभी वेरी सून हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव अप मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा, चांसेस कम है। तो जो कौन कौन सी कंपनीज़ थी जो इस गेम के अंदर थी जहाँ पर बैन हुआ है, तो वो है हमारे पास ड्रीम 11 है, MPL है, जूपी है, ये सारी कंपनीज़ हैं। ओके, और नज़ारा टेक अगेन वन ऑफ देम, डेल्टा कॉर्पोरेशन भी अगेन एक और कंपनी है। तो ये तो नज़ारा टेक के बारे में है, और रेखा झुंझुनवाला के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने कल ही पोस्ट की, जाकर के देखिएगा ज़रूर, वो GDP ग्रोथ के बारे में है, जहाँ पर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि GDP डेटा जैसा कि हमने एस्टिमेट किया था उस एस्टिमेट को बीट किया है, और डेटा हमारा आया है 7.8% का रियल GDP का डेटा है। और
जो एस्टिमेट्स थे हमारे मोस्ट एनालिस्ट के, ज़्यादातर एनालिसिस्ट ने जो बताया था, वो बोला था कि ये 6.5% से लेकर के 7% के बीच में ये डेटा आना चाहिए, लेकिन हमारे पास डेटा कितना आया? 7.8%। ओके, तो ये एक अच्छा डेटा है। ये जो हो सकता है हमें एक पॉजिटिव अप मूव देखने को मिल सकता है हमें मंडे ट्यूसडे में 1-2 दिन के अंदर अंदर। एक और चीज़ जो गुड न्यूज़ थी हमारे पास, वो जीएसटी कट को लेकर के थी। हम जहाँ पर हमारे पास 4 स्लैब थे जीएसटी को लेकर के, वो घटा करके 2 ही स्लैब कर दिया गया, 5% एंड 12%। तो इससे होगा क्या जीएसटी कट रेट से, यानी अब क्या है, सामान थोड़े से चीप हो जाएंगे। अब सामान क्योंकि चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, तो क्या होगा, कंज्यूमर की पॉकेट में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बचेगा। तो उससे क्या होगा, वो बाकी और जो आइटम हैं बेसिकली कंज्यूमेबल आइटम्स, एफएमसीजी के आइटम्स, उसके ऊपर खर्चा करेगा। तो जिसकी वजह से अगर आप देखो तो एफएमसीजी का सेक्टर जो है पिछले हफ्ते में 2-4 दिन में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला होगा, या फिर न्यूट्रल देखने को मिला होगा, इवन दो पूरा हमारा मार्केट जो है नेगेटिव जा रहा था, नीचे गिर रहा था। ओके, इसी ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से। सो इसी आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे, जब भी आप सेफ्टी नेट देखने की कोशिश करते हैं अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, तो आपको एफएमसीजी के, आईटीसी जैसे ब्रिटानिया और कॉलगेट या फिर इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की ज़रूरत है। ओके, चलो आइए देखते हैं, फिर से हम अपने एनालिसिस पे आते हैं। अब फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखते हैं। सो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें आपको, तो अगेन आपको ये 5 मिनट्स का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा कैसे बुरी तरह हम 54,000 के पास से आसपास कैसे लगातार गिरते गिरते ऑलमोस्ट नीचे 53,600 का ऑलमोस्ट हमने अपना लो बनाया। और हम कहाँ से गिरे, हमने जो हाई बनाया था कल लास्ट वर्किंग डे जो कि फ्राइडे था, 54,100 के आसपास है। ओके, सो इतना बड़ा शार्प फॉल हमें देखने को मिला। तो इसके अगर हम वन डे चार्ट में भी अगर हम जाएँ, वन डे का एनालिसिस करें, तो इसके आप देखोगे कि इसके तो निफ्टी से भी ज़्यादा बुरे हाल हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, निफ्टी में कम से कम हमें बीच में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, यहाँ पर हमें कोई भी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिल रही है। 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 कैंडल। और जो सबसे बड़ी कैंडल, जो सबसे ख़तरनाक कैंडल हमें देखने को मिल रही है, वो कौन सी कैंडल है? वो फ्राइडे की कैंडल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पर जो परसों यानी थर्सडे में जो क्लोज़ हुआ था, वो 53,800 के आसपास क्लोज़ हुआ। ओके, और मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद कल जो हाइप लगाया मार्केट ने, वो 54,100 तक गया। लेकिन पूरा जो अप मूव है वो गिव अवे कर दिया, पूरा का पूरा नलीफाई हो गया और मार्केट एकदम नीचे आया और एकदम लो पॉइंट पे जाकर के इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो ये क्या बताता है, ये मार्केट के अंदर अपनी वीकनेसेस को बताता है। तो निफ्टी से भी ज़्यादा वीकनेस जो हमें नज़र आ रही है वो बैंक निफ्टी के अंदर आ रही है। ओके, और अगर इसी में डीसी के डेली चार्ट में थोड़ा सा और एनालिसिस करें, तो जो हमें सबसे पास की जो सपोर्ट हमें लगता है, जो दिखाई दे रही है, वो है हमारी 53,450 के आसपास, 53,450, जो कि ऑलमोस्ट सिर्फ 200 पॉइंट्स नीचे है। अगर ये हमें यहाँ पर इस सपोर्ट पर अगर हम रुक जाते हैं तो अपमूव आ सकता है। और उसके एक और चांसेस क्या है अपमूव आने के, अगर आप देखो वनडे में जो निफ्टी बैंक का आरएसआई है वो कितना अभी 27 पे है, 27.5। तो अगर लगातार इतना ही नीचे गिरेगा तो आरएसआई कितना ही नीचे जा सकता है। ओके, तो हमें चांस है कि मंडे में हमें बैंक निफ्टी में एक अपमूव मिल सकता है और ये 53,450 पर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये तो मैं कल और परसों एक जो अपमूव आ सकता है उसके चांसेस बता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल मार्केट में बहुत बेरिशनेस है और मुझे लगता है कि मार्केट अगेन, जो मैंने आपको न्यूज़ बताई हैं जीएसटी कट को लेकर के, जीडीपी ग्रोथ डेटा को लेकर के, अगर इसको मार्केट ने ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से लगातार और गिरते गिरते अगले हफ्ते या और 2-4 दिन बाद 52,200 के आसपास, यानी अनदर 1,000 टू 1,500 पॉइंट्स हम नीचे जा सकते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, अगर हम सेंसेक्स के एनालिसिस भी देखें, सो अगेन ये भी कुछ ज़्यादा आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। इसका 5 मिनट्स का चार्ट देखोगे, अगेन बुरी तरह गिरते हुए जा रहा है मार्केट, राइट। ओके, वन डे का एनालिसिस अगर करो तो ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट पर ही है 79,800 के। तो इससे पहले भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है कई बार, आप देखोगे यहाँ पर इससे पहले ही कैंडल। ओके, यहाँ पर 1 2 3 कैंडल आपको यहाँ पर दिखेंगी और इससे पहले भी सपोर्ट लिया है। तो अभी सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है इसको,
अगर ये यही 79,800 को तोड़ता है तो जो हमें अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 78,800, यानी नीचे 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट, यानी 1.2% और नीचे गिर सकता है। ओके, अगर वो भी टूटता है हमारे पास 78,800 भी अगर हमारे पास टूट जाता है तो उसके अगला सपोर्ट हमें जो देखने को मिलता है वो हमारे पास है 76,800, यानी फिर से अगेन उसके नीचे भी 1,000 पॉइंट नीचे और फॉल हो सकता है। अगर इसका वीकली एनालिसिस करें, वीकली एनालिसिस में अगर आप देखो तो इतनी बड़ी पूरे वीक की बेरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। इतनी अगर आप देखोगे तो इसके आसपास रिसेंटली हमें इतनी बड़ी कैंडल कोई देखने को नहीं मिल रही है। ओके, तो इससे सपोर्ट क्या है, वही सपोर्ट हमें वीकली सपोर्ट भी यही बता रहा है 79,800 जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ। ओके, तो और जो अगला सपोर्ट हमें इसमें दिखाई दे रहा है वो अगेन वीकली बेसिस पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है हमारे पास है 78,400 के आसपास। तो मैंने जो आपको डेली बेसिस पे सपोर्ट बताया है पहले उनको फॉलो कीजिए, उसके बाद हम वीकली बेसिस पर आएंगे, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स को लेकर के, और जो मैंने आपको ऑलरेडी जो न्यूज़ बताई हैं उसको ध्यान में रखिएगा। और मंडे को मार्केट को जल्दी ट्रेड करने की कोशिश मत करो, एटलीस्ट पहले 15 मिनट्स की कैंडल तो एटलीस्ट पहले क्लोज होने दो, और उसके बाद देखो 15 मिनट्स की कैंडल के बाद जिस तरफ भी मार्केट क्रॉस करता है उस कैंडल को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सो उसके बाद एक 5 मिनट की कैंडल का आपने ऐसे लेना है कि आई एम श्योर, क्योंकि 15 मिनट की जो भी कैंडल बनेगी वो आई गेस एक बड़ी कैंडल बनेगी। ओके, क्लोज भले ही कहीं पर भी हो, बट एक जो उसका जो मूव रहेगा वो ऊपर नीचे आने का एक बड़ी कैंडल होगी जिस तरफ ब्रेक करेगा। एक 5 मिनट की कैंडल का एसएल लेकर के या 15 मिनट्स की कैंडल का हाफ का एसएल लेकर के आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज माय एनालिसिस गाइज, और एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू गाइज, सी यू इन अनदर वीडियो।